हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज हम लोग दोस्तों टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न चैप्टर से लिया गया है। ये जो सेशन है दोस्तों हमारा, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 40 पेन बेचकर एक दुकानदार को 4 पेनों का लागत मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 40 पेन बेचकर एक दुकानदार को 4 पेनों का लागत मूल्य प्राप्त होता है, यानी 4 पेनों का उसको प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 सीपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो 40 पेन का एसपी माइनस 40 पेन का सीपी, ये किसके बराबर है, तो 4 सीपी के प्रॉफिट के बराबर, यानी एसपी माइनस सीपी क्या हो गया दोस्तों, ये लाभ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 40 एसपी हो गया और सीपी जाके उधर प्लस में आ जाएगा, यानी 44 सीपी हो जाएगा। तो 40 एसपी बराबर कितना हो गया, 44 सीपी हो गया। तो एसपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा, अगर 4 से काटे ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो गया। यानी एसपी कितना है, 11 है, और सीपी कितना है, 10 है। यानी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि एक का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, कितना का प्रॉफिट, 1 का, सीपी कितना है, 10 है, गुना 100, यानी 1/10 गुना 100, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, ये दिया हुआ 3/7 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब बटा 3/7 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर। दोस्तों ये एक फॉर्मूला पे बेस है क्वेश्चन हमारा। तो ए क्यूब, ये 3/7 को ये मान लेते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को दोस्तों हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब सॉल्व कर लेंगे, बचा के ए स्क्वायर, यानी आपको 3/7 का स्क्वायर करना है, प्लस में बी स्क्वायर, तो 1/7 का स्क्वायर करना है, और प्लस में ए बी, यानी 3/7 गुने 1/7। अब बटा में क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी कितना है, तो 3/7 प्लस 1/7। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारा, 9/7 प्लस 1/7 प्लस 3/49, और ये भी 49 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 9 1 10 3 13, 13/49 हो गया ऊपर में, गुना में ये क्या है दोस्तों, अगर इसको सॉल्व करें ये 7 हो गया, 4/7, यानी ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 4। तो 7 से 49 कैंसिल आउट हुआ, तो 13/28 दोस्तों आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, √128 प्लस √260 माइनस √16। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन दोस्तों लास्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। √16 का वैल्यू जानते हैं 4 होता है। फिर आपको क्या करना होगा, 260 में 4 घटाना होगा, तो कितना हो गया, 256 जानते हैं कि कितना किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 16 हो गया दोस्तों। अब 128 में 16 अगर जोड़ें, तो 128 में 16 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, यानी कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ये √144 राइट आंसर हुआ दोस्तों। लास्ट से शुरू करना है, तो √16 का वैल्यू 4 होता है, ये वैल्यू 4 बन गया, तो 260 में 4 घटा दिया, 256 बन गया। 256 16 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, तो 16 ये बन गया। फिर 128 में 16 जोड़े तो √144 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार है, सतीश और विशाल की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चा का अनुपात 7:4 है। यदि सतीश की बचत उसकी आय के 30% के बराबर है तो विशाल की बचत कितनी है हमें निकालना है। तो काफ़ी दोस्तों इजी क्वेश्चन है अगर समझेंगे तो। देखिए सतीश और विशाल है, तो यहाँ सतीश और विशाल लिख देते हैं। कितना है, तो 5:3 है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम है एक्स है, तो ये 5x हो गया इसका इनकम, और ये कितना हो गया, 3x हो गया, ये हमारा इनकम होगा। अब सेविंग हम लोग मानते हैं खर्चा कर रहा है, तो 7y रेशियो 4y। दोस्तों हमें पता नहीं है कि दोनों का जो
एक्स माने हैं तो इसको भी वाई मानना होगा दोस्तों। ये सेविंग है, सेविंग का रेशियो में अगर वाई मान रहे हैं, वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनकम में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग 5x रेशियो 3x, रेशियो क्या होता है दोस्तों कि नंबर कोई छुपा होता है, मान लिया कि x नंबर छुपा हुआ है इसके पीछे, तो 5x हो गया, ये 3x हो गया। अब सेविंग है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि x ही नंबर छुपा रहा है, तो हम लोग क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, 7y रेशियो 4y, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया गया है कि उनके y का अनुपात इतना है, कर दिए हम लोग। ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर खर्चा। यदि सतीश की बचत की आय के 30% के बराबर है, तो सतीश का बचत कितना होगा दोस्तों, 5x माइनस 7y, ठीक है। ये हो गया बचत किसके बराबर, यदि सतीश की बचत उसकी आय के 30% के बराबर है। आय कितना है दोस्तों, 5x है, तो 5x से कितना परसेंट, 30% के बराबर है, तो 30/100 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3/10 हो गया, ये हो गया 5 से 2, यानी दोस्तों 3x/2 हो गया। अब 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों, 10x माइनस 14y बराबर कितना होगा, 3x हो गया, ठीक है। तो 10x माइनस 14y 3x हो गया। इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो ये 10x, ये 3x इधर जाएगा, यानी 7x बराबर 14y हो गया। तो x रेशियो y कितना हो गया दोस्तों, x कितना हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, x 2 हो गया और y 1 हो गया। अब दोस्तों हम लोग सतीश और जो विशाल है उसका इनकम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। 5 गुने 2 के एक्स का वैल्यू कितना है, 2 आया, यानी 10 और 6, यानी इनकम सतीश का 10 है, विशाल का कितना 6 है। तो विशाल की बचत कितनी है, ठीक है। तो बचत कितनी है दोस्तों, बचत का भी रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। वाई का वैल्यू आ गया है, मानी खर्चा का वैल्यू आ गया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 7 और 4, यानी खर्चा कितना कर रहा है सतीश, 7 कर रहा है, विशाल कितना खर्चा कर रहा है, 4 कर रहा है, यानी ये कितना खर्चा कर रहा है, 4 कर रहा है, यानी सेविंग कितना कर रहा है दोस्तों, 2 सेविंग कर रहा है। और इसका जो इनकम है 6, यानी 2/6 और गुना 100 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 33 1/3% ये सेविंग कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। एक और समझ लेते हैं, देखिए इनकम 5x 3x हो गया, एक्सपेंडिचर खर्चा 7y रेशो 4y। क्वेश्चन के मुताबिक दिया विशाल है जो अपने इनकम का 30% खर्चा करता है, तो 5x माइनस 7y ये हमारा सेविंग करता है, तो 5x माइनस 7y सेविंग हो गया, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर खर्चा रहे तो हमारा क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो बराबर कितना हो गया, 5x में 30 हो गया, वैल्यू की है, सॉल्व किया इसको, तो कितना आ गया, 7x बराबर 14y। तो x रेशो y कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहना है, इनकम चाहिए, तो x का वैल्यू आ गया, यानी जो सतीश है वो क्या कर रहा है, 10, इनकम विशाल का कितना 6, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, यानी अब सेविंग कितना हो जाएगा, 3 रेशियो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों जो सतीश है वो क्या कर रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है, और विशाल है जो 2 यूनिट बचा रहा है। विशाल के बारे में पूछ रहा है कितना बचाएगा इनकम का, तो विशाल 2 यूनिट बचा रहा है, कितना पे, 6 पे, टोटल इनकम 6 है, गुना 100, यानी 2/6 कितना होता है, 1/3 होता है, गुना 100 कर दिए, तो कितना हो गया, 33 होल 1/3% हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सवाल है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक टेलीविजन की कीमत जीएसटी सहित यानी 14,000 रुपया है, जीएसटी सहित। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है, और जीएसटी यानी सीपी प्लस जीएसटी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, तो 14,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यदि जीएसटी 12% है तो टेलीविजन की मूल्य यानी मूल्य 100% कितना होगा ये निकालना है, यानी आपको 100% वैल्यू निकालना है। तो जीएसटी यानी कितना हो गया, 114% का वैल्यू दिया, कितना 14,000 रुपया दिया गया, हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। सॉरी जीएसटी कितना है, 12% है, यानी 112% का वैल्यू दिया गया, क्योंकि सीपी क्या होता है, 100% होता है, और जीएसटी 12% दिया गया, यानी टोटल कितना हो गया, 112% हो गया। 112% वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14,000 रुपया दिया हुआ है, हमें निकालना है 100% वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 112% बराबर 14,000, 100% वैल्यू कितना होगा, तो 14,000 बटा में 112 गुना में 100, तो किससे कटेगा, काटते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 12, 7,000 हो गया, ठीक है। फिर किससे कटेगा जो दोस्तों, 14 × 4 = 56 और 14 × 5 = 70, 500 हो गया। फिर 4 से 25 बार में, यानी हमारा आंसर आ गया दोस्तों 100% का वैल्यू 12500, यानी 12,500 रुपया आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया समझाने के लिए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।